हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस। एक बच्चे का मेरे पास कमेंट आया था कि मैम मुझे सिलेबस नहीं मिल रहा, न्यू सिलेबस जो टॉपिक्स ऐड हुए हैं आप मुझे वो बता दीजिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी का जो नया सिलेबस रिलीज़ किया गया था इस बार ASRB की साइड से, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, आपका जो सिलेबस है उसके अंदर एक नई यूनिट ऐड की गई है, यूनिट नंबर 6। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं यूनिट नंबर 1 से, जो कि आपकी है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबियल वर्ल्ड। तो इसके अंदर आपको क्या क्या कवर करना है? हिस्ट्री, डेवलपमेंट एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इवोल्यूशन ऑफ माइक्रोबियल लाइफ, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, प्रोकैरियोट्स, आर्किबैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स, टेक्निक्स जो कि यूज्ड होती हैं आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के अंदर। उसके बाद आपको करना है इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोट्स, जिसके अंदर आपको करने हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया, नाइट्रो बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, हेलोफाइल्स, थर्मोफाइल्स, एसिडोफाइल्स एंड मिथेनोजेंस। उसके बाद आपको करना है स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, बैक्टीरियोफाजिस, साइनोफाजिस एंड माइकोफाजिस। ये आपका यहाँ पे क्या किया गया है, नया ऐड किया गया है, साइनोफाज और माइकोफाज। उसके बाद आपको करना है यहाँ पे ग्रोथ ऑफ वायरसेस, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल, प्लांट वायरसेस, विरियोर्स, प्रियोन्स एंड माइकोप्लाज्मा। इनके बारे में आपको यूनिट 1 के अंदर पढ़ना है। एंड जो यूनिट 1 है वो मैंने आपको कंप्लीट चैनल के ऊपर करवा रखी है, आप सिर्फ वही वीडियोस देख लो और उनके MCQs कर लो, वो आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। उसके बाद आपकी सेकेंड यूनिट आती है माइक्रोबियल इकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या क्या करना है, प्रिंसिपल करना है माइक्रोबियल इकोलॉजी का, माइक्रोबायोलॉजी ऑफ इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है, जिसके अंदर आपको सोयल, राइजोस्फीयर, राइजोप्लेन, एंडोराइजोस्फीयर, फाइलोस्फीयर, वाटर, फ्रेश एंड मराइन वाटर के बारे में पढ़ना है और एयर के बारे में पढ़ना है। आपको माइक्रोबियल इंटरेक्शन के बारे में पढ़ना है, जिसके अंदर आपको सिम्बायोसिस, सिनर्जिज्म, कमेंसिलिज्म, पैरासिटिज्म, अमेंसिलिज्म, एंटागोनिज्म, प्रीडेशन, अडेप्टेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू वेरियस इकोसिस्टम को आपको पढ़ना है। माइक्रोबियल ग्रोथ का पढ़ना है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ना है ग्रोथ का, कॉन्टिन्यूस और बैच कल्चर के बारे में पढ़ना है। उसके बाद डायोक्सिक और सिंक्रोनिस ग्रोथ को पढ़ना है आपको, माइक्रोबियल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है, बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म जैसे कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गया, मेटाबॉलिक पाथवेज हो गए, माइक्रोबियल फोटोसिंथेसिस होगी, ऑक्सीडेटिव एंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया जीनोबायोटिक्स का, और मेटाबॉलिज्म हो गया C1 कंपाउंड्स का। ये आपका यहाँ पे नया टॉपिक ऐड किया गया है। उसके बाद आपको पढ़नी है बायोसिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, प्रोटीन्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स बाय माइक्रोब्स। फिर आपको करना है मॉलिक्यूलर माइक्रोबियल इकोलॉजी, जिसके अंदर आपको न्यूमेरिकल और मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी और आइडेंटिफिकेशन के बारे में आपको पढ़ना है। तो इस टॉपिक के, इस यूनिट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने कुछ एक आपको करा रखे हैं, आप वो वहाँ से कवर कर सकते हो। उसके बाद आती है थर्ड यूनिट, जो कि आपकी है सोयल माइक्रोबायोलॉजी। सोयल माइक्रोबायोलॉजी की जो कंप्लीट यूनिट है वो मैंने आपको चैनल के ऊपर करवा रखी है, एंड आप अगर उतना भी करके जाते हो तो आपके लिए सफिशिएंट है। यहाँ पे आपको कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं, सोयल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेजर ग्रुप्स करने हैं, डिकम्पोजिशन करना है ऑर्गेनिक मैटर का, सोयल हेल्थ के बारे में पढ़ना है, रूट एक्सोडोट्स हो गए, राइजोस्फीयर अफेक्ट हो गया, एक्सप्लोरेशन ऑफ राइजोस्फीयर, माइक्रोफ्लोरा फॉर प्लांट प्रोडक्टिविटी, माइक्रोबियल बायोमास, नाइट्रोजन साइकिल करनी है कंप्लीट। उसके अंदर आपको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, एसोसिएटिव सिम्बायोटिक एसोसिएशंस हो गए, ये आपको करना है। फिर यहाँ पे माइक्रोबियल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, फॉस्फोरस का, पोटाशियम का, सल्फर का और अदर जो माइनर न्यूट्रिएंट्स हैं उनका। रोल पढ़ना है बायो फर्टिलाइजर्स का एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री के अंदर। फिर आपको यहाँ पे माइक्रोराइजा और उसका एसोसिएशन पढ़ना है, बायो रेमिडिएशन के बारे में कर लेना, क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। फिर आपको यहाँ पे फॉर्मेशन एंड कंपोजिशन ऑफ सोयल ऑर्गेनिक मैटर्स के बारे में पढ़ना है, जिसके अंदर आपको फेरुलिक एसिड, फल्विक एसिड, हुमिक एसिड के बारे में पढ़ना है। ये यूनिट मैंने आपको कंप्लीट करा रखी है, आप वहाँ से देख सकते हो, एंड वहीं से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फोर्थ यूनिट है वो है इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी एंड बेसिक माइक्रोबियल टेक्निक्स।
यहाँ पे आपको क्या करना है, आइसोलेशन एंड प्रिजर्वेशन के डिफरेंट टाइप्स करने हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, मेथड करने हैं स्टेलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के, माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ना है, उसके बाद ऐसे करना है माइक्रोबियल ऐसे, विटामिन, एंजाइम और एंटीबायोटिक्स का, पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, रोल पढ़ना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पोल्यूशन के अंदर, फिर उसके सोर्सेज पढ़ने हैं आपको, फिर आपको यहाँ पे जो सीवेज ट्रीटमेंट है ये आप कंप्लीट यहाँ पे करके जाना, और बायोगैस के बारे में भी पढ़ लेना। बायोगैस की एक क्लास मैं आपको करा दूंगी, वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगी फॉर द एग्ज़ाम। अगर आप उतना भी करके जाओगे तो आपका जो एग्ज़ाम है वो ईजी से निकल जाएगा। फिफ्थ यूनिट है माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी। इसके अंदर आपको करना है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ मेटाबोलाइट्स, जो कि मैंने आपको करवाए हुए हैं, ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल, एंटीबायोटिक्स, फर्मेंटेड डिज़ाइन और टाइप। उसके बाद कंट्रोल पढ़ना है फर्मेंटेशन प्रोसेस का, जिसके अंदर बैच, फेड बैच और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस आपको करनी है। डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ना है, सिंगल सेल प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स, हार्मोन्स, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड्स की प्रोडक्शन पढ़नी है। फाइटो रेमेडिएशन पढ़ना है, माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी है, रो एंड प्रोसेस्ड फूड्स की, फर्मेंटेड फूड्स के बारे में पढ़ना है, फूड प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ना है, कंटामिनेशन एंड स्पॉइलेज के बारे में पढ़ना है, फूड बोर्न इलनेस एंड इंटॉक्सिकेशन के बारे में आपको करना है। फिर यहाँ पे माइक्रोफ्लोरा करना है आपको मीट, फिश, एग, फ्रूट, वेजिटेबल, जूसेस, फ्लोर, कैन फूड, इनका क्या करना है, माइक्रोफ्लोरा पढ़ना है। बायोडिग्रेडिंग माइक्रोब्स पढ़ने हैं। फिर यहाँ पे बायो एक्टिव फूड हो गया, प्रोबायोटिक्स हो गए, इनके बारे में करने हैं। इस यूनिट के कुछ एक टॉपिक्स मैंने आपको करा रखे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, आप वो कर लेना। फिर यहाँ पे आता है माइक्रोबियल जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ये जो यूनिट है इसके अंदर मैंने आपको क्या क्या करा दिया, यहाँ पे मैंने आपको कराया है प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, जीन एक्सप्रेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, टाइप ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन, मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस, उसके बाद मेथड ऑफ डिटेक्टिंग एंड एनालाइजिंग म्यूटेशंस। फिर आता है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, बैक्टीरियोफेज एंड जेनेटिक एक्सचेंज। फिर आता है डीएनए एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन, ये मैं आपको करा चुकी हूँ। बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको जल्दी ही अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हो। हमारा क्या क्या बच गया इस यूनिट का, जेनेटिक मैकेनिज्म इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, आर्किया एंड वायरसेस। उसके बाद आपका यहाँ पे रहता है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ओपेरोन मॉडल एंड द रेगुलेटरी मैकेनिज्म। फिर आता है यहाँ पे प्लाज्मिड एंड मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, जीनोमिक एनालिसिस एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, पीसीआर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएनए सीक्वेंसिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट, क्रिस्पर जीन्स, जीनोम एडिटिंग एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे दो टॉपिक्स और हैं जैसे कि पीसीआर और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये मैं जो सीयूईटी पीजी माइक्रोबायोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे मैंने अपलोड कर रखे हैं, अगर आप वहाँ से देखते हो तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल है, आप वहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पे ये टॉपिक्स मैंने इस यूनिट के आपको करा दिए हैं, बाकी के जो टॉपिक्स आपके रहते हैं वो मैं आपको जल्दी ही कवर करा दूंगी। तो यहाँ पे जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट सिक्स्थ है और जो यूनिट थर्ड है वो मैं आपकी कंप्लीट करा दूंगी। रहता क्या है हमारा, यूनिट 5 का भी मेजर जो पोर्शन है वो मैंने आपको कवर करा रखा है, एग्जाम के लिए आप उतना पढ़ के जाते हो तो सफिशिएंट रहेगा। यूनिट सेकंड के अंदर मैंने आपको इंट्रैक्शंस करा रखे हैं, उसके बाद राइजोस्पेयर, राइजोप्लेन, फाइलोस्पेयर्स, ये सब मैंने आपको करा रखा है। कॉन्टिन्यूस और बैच कल्चर आपको मैंने करा रखा है। तो यहाँ से भी जो कुछ एक टॉपिक्स हैं हमारे रहते हैं, बाकी जो टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको करा रखे हैं। अब यहाँ पे बात आती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गया, मेटाबॉलिक पाथवेज हो गए जैसे कि क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, ये मैं करवा चुकी हूँ, चैनल के ऊपर वीडियोज़ हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। तो वो आपके लिए एग्जाम में क्या रहेंगे, हेल्पफुल रहेंगे। तो ये है हमारा ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस फॉर 2025 एग्ज़ाम। आपका जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में होना है, सितंबर के फर्स्ट वीक में ही आपका एग्ज़ाम होना है। आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो 25-26 अगस्त तक शायद रिलीज़ कर दिए जाएंगे ASRB की साइड से। तो आज कितनी तारीख है, आज आपकी 17 हो चुकी है एंड आपके पास मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलो आपके पास 10 दिन है, क्योंकि 5 दिन ऊपर नीचे हो जाता है, कभी पढ़ने का मन नहीं करा, कभी कुछ हो गया तो कभी कुछ, बीमार भी हो जाओ तो ऐसा हो जाता है। देखो मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोच रही, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ, आपके सिर्फ 10 दिन रहते हैं एग्ज़ाम के। तो अगर आप न्यू टॉपिक इस टाइम पे प्रिपेयर करते हो
तो आप उन टॉपिक्स को क्या करो, बाद में प्रिपेयर करो, और जो आपने रिवाइज कर लिया उसको क्या करो, आप दोबारा से रिवाइज करना शुरू कर दो और उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस लगाओ। ठीक है, ये जो टाइम है वो आपका यहाँ पे रिवीजन का टाइम है। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपने जो पढ़ा है वो आपके लिए क्या है, जीरो है, क्योंकि जब आपको वो याद ही नहीं रहेगा तो आप पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करोगे। एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा डीप पढ़ना पड़ता है उनके लिए। कुछ एक क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो बिल्कुल ऊपर से मिलेंगे, जो आपको देख के लगेगा ये मुझे आता है, लेकिन एएसआर भी डीप में क्वेश्चन पूछता है, तो उसके लिए आप बार बार अब रिवाइज करना शुरू कर दो। जिन बच्चों को एएसआरबी नेट क्लियर करना है वो सिर्फ एएसआरबी नेट पे फोकस रखो। जिनको एसटीओ और एआरएस क्लियर करना है वो अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करो, क्योंकि अब टाइम बहुत ज़्यादा कम है। वैसे एएसआरबी ने काफ़ी टाइम दिया है, 3 से 4 महीने आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम दिया है। अब आपके पास सिर्फ 10 दिन है और ये 10 दिन आपका सिलेक्शन होना ना होना सब कुछ डिसाइड कर देंगे। तो अब आप रिवीजन करो, अपने मॉक टेस्ट लगाओ, अपने जो एमसीक्यूज़ हैं उनकी प्रिपरेशन करो, एंड जो वीडियोज़ मैं डालती हूँ उनको देखो, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस वो आपके लिए हेल्पफुल है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब आप क्या करो, अपना रिवीजन करना शुरू कर दो, और जो नए टॉपिक्स हैं उनको बाद में प्रेफरेंस करो कि हम बाद में इन टॉपिक्स को आज प्रिपेयर करके सोएंगे या फिर हम जल्दी उठ के इनको पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करो, उन टॉपिक्स के भी एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। तो ऐसे अगर आप आपकी प्रिपरेशन करोगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपका जो एएसआरबी नेट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, आप उसके लिए क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे। तो आपका नेट क्या हो सकता है, क्लियर हो सकता है। याद रखना, जनरल को 150 में से 75 मार्क्स चाहिए, बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 65 मार्क्स चाहिए, और बाकी के जो कैंडिडेट हैं उनको शायद 55 मार्क्स या फिर 60% मार्क्स उनको एग्ज़ाम के अंदर चाहिए। तो इसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करो। तो ये था हमारा एएसआरबी नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।